इनका पिता है सरपुरुष, जिसको काल रूपी ब्रह्म भी कहते हैं। जो गीता बोल रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, वो स्वयं स्वीकारता है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म की पूजा करने वाला भी जन्म मरण के रोग से नहीं बच सकता, और ब्रह्म की साधना ब्रह्म पुजारी गुरु से ही लेनी पड़ती है। उस गुरु की शरण में जाने से भी जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा हम शांति नहीं हो सकती। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के गीता जी के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के विषय में कहा है कि उसको जान करके प्राणी फिर केवल यहाँ से जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जरा माने वृद्धावस्था के कष्ट और मरण माने मृत्यु से ही बचने का छुटकारे की कोशिश करता है, वही संसार की किसी वस्तु में इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्परम, गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने बारे में कह रहा है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तू मुझ में मन वाला हो, मेरे पर आश्रित हो जा, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर तो मुझे ही प्राप्त होगा। तो इसने अपनी भक्ति करने को कहा है, लेकिन मुझे प्राप्त होगा, शांति नहीं हो सकती, युद्ध तो करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने वाला प्राणी है, उसके पास चला जाता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और उसके पश्चात वो तत्वदर्शी संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। 18वें अध्याय के 62 में और 66वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त हो। और ऐसे ही 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम, मेरे सतर की जो साधना है, जैसे 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहरण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, और ओम से होने वाली जो परम गति है उसको वही प्राप्त कर सकता जो अंतिम समाज